दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। पंचतंत्र की इस नई कहानी का शीर्षक है ब्राह्मण और सत्तू की कहानी। मित्रों, एक नगर में एक कंजूस ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण कंजूस होने के साथ साथ मूर्ख भी था और हमेशा अपनी कल्पनाओं में खोया रहता था। वह भिक्षा करके अपना जीवन यापन करता था। उसने भिक्षा से प्राप्त सत्तुओं में से थोड़े थोड़े खाकर शेष को एक घड़े में भरकर रख लिया था और उस घड़े को उसने एक रस्सी के साथ बांधकर खूंटी से लटका दिया था और उसके नीचे पास ही खटिया डालकर उस पर लेटे लेटे विचित्र सपने लेने लगा और कल्पना के हवाई घोड़े दौड़ाने लगा। उसने सोचा कि यदि देश में अकाल पड़ जाए तो इन सत्तुओं का मूल्य 100 रुपये हो जाएगा और उन 100 रुपये से मैं 2 बकरियां खरीदूंगा। 6 महीने में उन 2 बकरियों से कई नई बकरियां बन जाएंगी। उन्हें बेचकर एक गाय लूँगा, गाय बेचकर भैंस लूँगा और भैंस के बाद घोड़े ले लूँगा। घोड़े को महंगे दामों में बेचकर मेरे पास बहुत सा सोना आ जाएगा। सोना बेचकर मैं बहुत बड़ा घर बनाऊँगा। मेरी संपत्ति को देखकर कोई भी ब्राह्मण अपनी रूपवती कन्या का विवाह मेरे साथ कर देगा और वह मेरी पत्नी बनेगी, जिससे मुझे एक पुत्र की प्राप्ति होगी और मैं अपने पुत्र का नाम सोम शर्मा रखूँगा। जब वह बालक सोम शर्मा अपने घुटनों के बल चलना सीख जाएगा तो मैं पुस्तक लेकर पाठशाला के पीछे की दीवार पर बैठा हुआ उसकी बाल लीलाएं देखा करूँगा। उसके बाद सोम शर्मा मुझे देखकर माँ की गोद से उतरेगा और मेरी ओर भागा भागा आएगा तो मैं उसकी माँ को क्रोध से कहूँगा, संभाल अपने बच्चे को। वह गृह कार्य में व्यस्त होगी, इसलिए मेरा वचन न सुन सकेगी। तब मैं उठकर उसे पैर की ठोकर से मारूंगा। यह सोचते ही स्वप्न देखते देखते स्वप्न में ही उसने ठोकर मारने की इच्छा से जैसे ही अपना पैर ऊपर उठाया, उसकी वह ठोकर सत्तू से भरे घड़े को लगी और घड़ा चकनाचूर हो गया। कंजूस ब्राह्मण के स्वप्न भी घड़े के साथ ही चकनाचूर हो गए। इस कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है वो यह है कि किसी भी प्रकार के हवाई किले नहीं बनाने चाहिए। जो पाना संभव हो, जितना पाना संभव हो, उसको प्राप्त करने में ही अपना समय और शक्ति लगानी चाहिए। व्यर्थ में अपनी समय शक्ति बर्बाद नहीं करनी चाहिए। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।